बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। मणिका संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग तृतीय पाठ के पश्चात चतुर्थ पाठ के बारे में जानेंगे। तृतीय पाठ में धातु रूप प्रकरण था। इसके बाद कारक विभक्तियाँ है। कारक विभक्तियाँ अर्थात कारक विभक्ति वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के जिस रूप से उसका यानी उस शब्द का सीधा संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक का अर्थ व्यक्त करने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में इन कारक चिन्हों को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है, परंतु हम लोग संस्कृत में उसे कारक चिन्ह कहते हैं। वह चिन्ह शब्द के साथ विभक्ति के रूप में लगा होता है, जिस कारण से उसे विभक्ति के नाम से भी जाना जाता है। विभक्ति चूँकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के रूप में हम लोग कारक को जानते हैं। और शब्द रूप में भी यही विभक्ति लिखी जाती है। कारक के अनुसार से कारक का जो चिन्ह है, हिंदी का चिन्ह, वह कर्ता का ने है, जिसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। कर्म का चिन्ह को है, जिसमें द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। और करण का चिन्ह से यानी जिसका अर्थ होता है के द्वारा, यानी माध्यम के लिए जब से का प्रयोग होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संप्रदान कारक में को अथवा के लिए होता है, और को अथवा के लिए में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अपदान कारक में भी से लगता है। इससे का मतलब अलगाव का होता है, यानी वियोग की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक में संज्ञा शब्दों के साथ का केकी का प्रयोग करते हैं, और सर्वनाम शब्दों के साथ रा रेरी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे कहते हैं मेरा, तेरा, हाँ, इस प्रकार से। और जैसे इसमें कहते हैं राम का, श्याम का, मोहन का, उसका, इसका, इसकी, उसकी। तो इस प्रकार से संबंध कारक में काके की और रारेरी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकरण कारक में अथवा पर चिन्ह लगता है, जिसके लिए संस्कृत में इसमें सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। संबोधन में विभक्ति प्रथमा ही है, प्रथमा का रूप है, परंतु इसमें शब्द के पूर्व में, संज्ञा शब्द के पूर्व में हे भो अरे का प्रयोग करते हैं, और संबोधन चिन्ह लगता है। पूर्ण विराम की तरफ लाइन होता है, उसके नीचे एक बिंदु लगाते हैं, उसे संबोधन चिन्ह कहते हैं। और उस संबोधन चिन्ह लगाने के पश्चात ही बातें कही जाती हैं जो संबोधित करने के लिए लिखी जाती हैं। प्रत्यय से लगे हुए शब्द और धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता को उत्पन्न करने और उसके अर्थ में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। सब शब्द में यानी कोई भी धातु पद में भी प्रत्यय लगता है, और शब्द में भी प्रत्यय लगा करके अंत में प्रत्यय लगा करके उसका रूप बदला जाता है, और वह रूप इस कारक की स्थितियों को बतलाता है। विभिन्न कारक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल शब्द में जो प्रत्यय लगाया जाता है, उन्हीं प्रत्यय को हम लोग विभक्ति कहते हैं। अब कारक के बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार से है। जो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, जिसका विभक्ति चिन्ह ने है। जब वाक्य में यह प्रश्न किया जाता है कि कार्य किसने किया, तो काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, और इसका उत्तर कर्ता होता है, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः पठति, अगर यह कहें कौन पढ़ता है तो इसका जवाब मिलता है राम पढ़ता है, इसलिए रामः यहाँ पर कर्ता कारक है। लता पठति अर्थात कौन पढ़ती है तो लता पढ़ती है। और कहे मित्रम पठति तो मित्र पढ़ता है, कौन पढ़ता है तो मित्र पढ़ता है। नरौ गच्छता मतलब दो लोग जाते हैं। यौ गच्छता जो दो लोग जाते हैं। कन्ये गच्छता में कन्ये है,
मित्रे गच्छता में मित्र है, मित्रे। फिर है बालका नमन्ति, अर्थात अनेक बालक। के नमन्ति, कहते हैं के शब्द भी यहाँ पर कर्ता का रूप है। जैसे कह पठति में कह कर्ता का रूप है, तो प्रश्न वाले शब्द में भी जो है प्रश्न वाला शब्द भी कर्ता कारक के रूप में प्रयोग में आता है। फिर है कन्या नमन्ति, अनेक कन्याएं नमस्कार करती हैं। में कन्या जो है यह शब्द कर्ता कारक का रूप है। मित्राणि नमन्ति, अनेक मित्र नमस्कार करते हैं। इसमें मित्राणि कर्ता कारक के शब्द हैं। इस प्रकार से कहते हैं यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम लोग कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में कर्ता और क्रिया हो, कर्ता और क्रिया के अलावा कोई दूसरा शब्द ना हो, तो क्रिया का सारा फल उसी शब्द पर पड़ता है। और इस प्रकार से हम लोग कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है कर्म कारक। जब वाक्य में कर्ता और क्रिया के अलावे कोई अन्य शब्द हो, तो क्रिया का सारा फल कर्ता पर ना पड़ के उस अन्य शब्द पर पड़ता है। यानी कि कहें कि कर्ता किस काम को कर रहा है, तो जिस काम को कर रहा है वह शब्द कर्म कारक का शब्द कहलाता है। और उस कर्म कारक के शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं छात्र पठति में छात्र पढ़ता है, और मध्य में अगर पुस्तक लिखा है तो पुस्तकम, तो वाक्य बनता है छात्र पुस्तकम पठति। अब क्या पढ़ता है, तो पुस्तकम, तो पुस्तकम यहाँ पर कर्म कारक का शब्द है। कहते हैं सा देवौ नमति, वह दो देवों को नमस्कार करती है। तो किसको नमस्कार करती है, तो देवौ, तो दो देवताओं को नमस्कार करती है, इसलिए दो देवौ यहाँ पर कर्म कारक का शब्द है। कहते हैं छात्रा अध्यापकान प्रणमति, छात्रा अध्यापकों को प्रणाम करती है। तो अध्यापकान यहाँ पर जो है वह कर्म कारक का शब्द है, अध्यापकों को प्रणाम करती है। और कर्म कारक के इन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कर्म कारक तृतीय विभक्ति से अथवा के द्वारा। जब कर्ता किसी माध्यम या साधन के द्वारा किसी काम को करता है, तो जिस साधन या माध्यम के द्वारा काम को किया जा रहा है उस साधन या माध्यम के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि छात्रा कलमेन लिखति, छात्र कलम से लिखता है। नरा नेत्राभ्याम पश्यन्ति, लोग आँखों से देखते हैं, कहेंगे। फिर कहते हैं गजः पादः चलति, हाथी पैरों से चलता है। तो इस प्रकार से जो शब्द बनता है, तो इसमें कलमेन नेत्राभ्याम पादः से काम को किया जा रहा है। कलम के द्वारा लिखने का काम होता है, आँखों के द्वारा देखने का काम हो रहा है, और पैरों के द्वारा चलने का काम किया जा रहा है। इसलिए ये शब्द करण कारक के शब्द हैं और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात है संप्रदान कारक, यानी जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। जब वाक्य में कर्ता स्वयं के लिए काम ना करके किसी अन्य के लिए कोई काम करे अथवा किसी को कुछ दे, तो जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कार्य किया जाता है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और वह शब्द संप्रदान कारक का शब्द कहलाता है। जैसे कहते हैं कि एक वचन में है, हाँ, जो वृक्षा परोपकाराय भवन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए होते हैं, तो यहाँ एक वचन का प्रयोग है। द्विवचन का इस प्रकार से हो सकता है कि शिक्षक छात्राभ्याम पारितोषिकम यक्षति, मतलब शिक्षक दो छात्रों को पारितोषिक देते हैं। बहुवचन के लिए उदाहरण दे सकते हैं, सेविका वृद्धेभ्य फलानि आनयति, सेविका यानी नौकरानी बूढ़ों के लिए फल लाती है। यहाँ पर जो भी करता है वह स्वयं के लिए काम न करके अन्य के लिए कार्य करता है, इसलिए इसके साथ हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में कर्ता का किसी के साथ वियोग होता है, अर्थात किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ उसके अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति को
अपादान कारक का शब्द कहते हैं। जिसके साथ अलगाव होता है उसे अपादान कारक का शब्द कहते हैं और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं भल्लुका पर्वतात् पतति, भालू पहाड़ से गिरता है। वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से यानी पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। मेघेभ्यः वर्षा भवति, बादलों से वर्षा होती है। तो यहाँ पर पर्वत से भालू गिरता है, भालू अलग हो रहा है, वृक्षों से पत्ते अलग हो रहे हैं और मेघों से वर्षा अलग हो रही है, यानी अलग होकर जमीन पर आती है। तो इसलिए यहाँ वियोग की स्थिति उत्पन्न होने के कारण से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इसे अपादान कारक का शब्द कहते हैं। इसके पश्चात है संबंध कारक। संबंध कारक में यानी षष्ठी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। वह है जब वाक्य में कर्ता का किसी अन्य के साथ संबंध दर्शाया जाता है या उसका किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ में संबंध दिखलाया जाए, तो ऐसी स्थिति में जिसके साथ उसका संबंध दर्शाया जाता है उसे संबंध कारक का शब्द कहते हैं। जैसे कहते हैं राम का भाई मैदान में खेलता है, कहते हैं रामस्य भ्राता क्रीड़ा क्षेत्रे खेलति। तो राम का भाई मैदान में खेलता है, तो यहाँ पर खेलता है भ्राता, लेकिन वह राम का भाई है इसलिए राम के साथ में राम से लगा है। हमारा विद्यालय, तो अस्माकम विद्यालय कहते हैं, यहाँ हमारा विद्यालय है, तो हमारा जो शब्द है यह इसके साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे सरोवरस्य जले कमलम विकसति, सरोवर के जल में कमल खिलता है। लतयो पत्राणि नवानि सन्ति, दो लताओं में नए पत्ते हैं। निर्झराणाम जलम स्वच्छम भवति, झरनों का पानी साफ होता है। किम इदम तब पुस्तकम अस्ति, क्या यह तुम्हारी पुस्तक है। तब मतलब तुम्हारा होता है। युवयो मतलब तुम दोनों का। युवयो जनकः आगच्छति, तुम दोनों के पिता आ रहे हैं। भारतम अस्माकं देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। यहाँ अस्माकं भी इसमें षष्ठी विभक्ति का है, युवयो षष्ठी विभक्ति का है, तब में भी षष्ठी विभक्ति है, निर्झरा नाम में षष्ठी विभक्ति है और लतियों में षष्ठी विभक्ति है और सरोवरस्य में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यानी जब कर्ता का किसी अन्य के साथ संबंध दर्शाया जाता है तो जिसके साथ उसका संबंध दर्शाया जाता है उसे उसके साथ में षष्ठी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं और वे इस प्रकार से। जब वाक्य में किसी भी व्यक्ति का किसी के साथ में संबंध प्रकट करते हैं तो संबंध प्रकट करने वाला शब्द जो है वह संबंध कारक का होता है। और उसके बाद है जब कर्ता किसी विशेष कार्य क्षेत्र में रहकर काम करता है या उसके उस आधार क्षेत्र पर होने की स्थिति का पता चलता है, तो जिस स्थान पर वह होता है उपस्थित होता है या जिस जगह में वह रहकर काम करता है उसके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और वह शब्द अधिकरण कारक का शब्द कहलाता है। जैसे कहते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति का आधार स्थान जो है वह आधार स्थान मुख्य रूप से वह आधार जो है वह अधिकरण कारक का होता है। अधिकरण कारक आधार होने के कारण से अधिकरण के नाम से जाना जाता है और इसमें सप्तमी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार से है, वृक्षे वानराः तिष्ठन्ति, यानी वानराः वृक्षे तिष्ठन्ति, सब बहुत से बंदर पेड़ पर बैठे हैं। और इसमें कहेंगे यह अस्य वृक्षस्य शाखयो मयूरो तिष्ठता, अस्य वृक्षस्य शाखयो मयूरो तिष्ठता, अर्थात इस वृक्ष की दो टहनियों पर दो मोर बैठे हैं। वृक्षस्य शाखासु फलानि सन्ति, वृक्ष की टहनियों पर फल हैं। इसमें वृक्ष पर बंदर होने के कारण से वृक्षे के साथ में सप्तमी विभक्ति है। शाखयो मतलब दो टहनियों पर दो मोर बैठे हैं, तो मोरों का बैठना दो टहनियों पर हो रहा है, इस कारण से शाखयो के साथ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे वृक्ष के साथ में सप्तमी विभक्ति है। फिर वृक्ष के शाखाओं पर फल हैं, तो शाखासु में भी यानी बहुवचन का शब्द है, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यानी ए अयो आसु शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के लिए किया गया है।
संबोधन कारक किसी व्यक्ति को पुकारने या बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग करते हैं और उसमें नाम बोला जाता है। हे भो अरे का प्रयोग करते हैं, उसके साथ नाम होता है और इस कारण से शब्द के इस रूप को हम लोग संबोधन कारक के नाम से जानते हैं। इसमें और प्रथमा विभक्ति में थोड़ा सा अंतर है कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में विसर्ग लगा होता है, औकारांत में यहाँ पर विसर्ग नहीं होता है, और स्त्रीलिंग में आ की मात्रा होती है, यहाँ पर स्त्रीलिंग में एक ही मात्रा होती है। यही सब थोड़ा अंतर है और बाकी सारी चीज़ें समान हैं। जैसे कहते हैं भो सैनिक, मतलब वहाँ कहेंगे तो सैनिक कहेंगे और यहाँ पर सैनिक है, भो सैनिक। त्वम देशम कथम रक्षसी, तुम देश को कैसे बचाते हो, यानी तुम देश की कैसे रक्षा करते हो। हे छात्रों युवाम लेखम लिखत, हे छात्रों तुम दोनों लेख लिखते हो। हाँ, तो इसके बाद कहते हैं अरे नराह यूयम अत्र तिष्ठत, हे मनुष्यों तुम सब यहाँ टहलते हो या तुम सब यहाँ पर ठहरते हो, बैठते हो। और तिष्ठत का मतलब रुकना भी होता है, ठहरना होता है, बैठना होता है। इस अनुसार से कहते हैं ठहरते हो या बैठते हो। तो इसके पश्चात जो है यह है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति में कुछ विशेष पदों के योग में आने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। विशेष पद होने के कारण से वह दिखता किसी और रूप में है और वह किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग उसमें किया जाता है, इसीलिए हम लोग उसमें उस अन्य विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रति के लिए प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दिख यानी धिक्कार के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह साकम सार्धम के साथ जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम यानी मना करने के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अलम का मतलब मना करना भी होता है। काफ़ी है का योग जब होता है तो इसमें चतुर्थी अलम जब काफ़ी है कर्त में आता है यानी पर्याप्त है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बिना के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी का प्रयोग किया जाता है तीनों विभक्ति का। जैसे कहते हैं जलेन बिना जीवनम नास्ति, तो इसमें कह सकते हैं जलम बिना जीवनम नास्ति, और जलाद बिना जीवनम नास्ति, यानी द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग बिना के अर्थ में किया जाता है। नमः के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमेशा किया जाता है। तो यह हैं कुछ विशेष पद जिसमें अलग विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह ग्रामम प्रति गच्छति, प्रति होने के कारण से ग्राम के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसके बाद है मातुः हृदयम शिशुम प्रति स्नेहपूर्णम भवति, तो माता का हृदय शिशु के प्रति स्नेहपूर्ण होता है। तो शिशुम प्रति है, प्रति लगा हुआ है, इसलिए शिशु के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। धिक यानी धिक्कार के रूप में के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। धिक चौरान मतलब चोरों को धिक्कार है। धिक दुर्जनान धिक दुर्जनों को धिक्कार है। धिक औसत्यवादिनः यानी झूठ बोलने वालों को धिक्कार है। धिक शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह साकम सार्धम के योग में जो है हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे है मृगः सह चरति, हिरण हिरणों के साथ चरता है। कहते हैं बालः पितामहेन साकम खेलति, हाँ बालक दादा के साथ खेलता है। कहते हैं माता पुत्रेण सार्धम भ्रमति, माता पुत्र के साथ घूमती है। स मूर्खेन सह न उपविशति, वह मूर्खों के साथ नहीं बैठता है। यहाँ पर स सार्धम और साकम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अलम का मतलब होता है बंद करना, ना करना, मना करना, यानी इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे अलम वार्तालापेन मतलब वार्तालाप ना करो। अलम विवादेन विवाद ना करो। अलम मिथ्याभाषणेन मतलब झूठ बोलना बंद करो। तो अलम के लिए जब मना किया जाए यानी बस करो जब अर्थ हो तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। जब अलम का अर्थ होता है पर्याप्त है, काफ़ी है के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अलम कृष्ण कंसाय मतलब कंस के लिए कृष्ण ही पर्याप्त है। अलम राम रावणाय
मतलब रावण के लिए राम ही पर्याप्त है। सतत दुग्धम बालाय अलम, बच्चे के लिए इतना दूध पर्याप्त है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी देवाय नमः मतलब देवता को नमस्कार, अम्बाय नमः मतलब माता को नमस्कार, श्री गणेशाय नमः श्री गणेश को नमस्कार। यहाँ पर एक चीज़ रोग है, इसमें देखेंगे हाँ सतत लिखा हुआ है, सतत की जगह एतत होगा। एतत दुग्धम बालाय अलम मतलब यह इतना दूध बच्चे के लिए काफ़ी है। कहते हैं फिर इस प्रकार स्वस्ति, स्वाहा, वसट, स्वधा, हवि आदि के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर है बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। सीता रामेण बिना न गच्छति, सीता राम के बिना नहीं जाती है। माता बालात बिना न हसति, माता बच्चे के बिना नहीं हंसती है। परिश्रमेण बिना विद्या न भवति, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। तो यह है वे शब्द जिसमें बिना का प्रयोग किया जाता है। यानी नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है, बिना के योग में भी जो है द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सह, साकम, सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। धिक के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, धिक्कार है जब अर्थ निकले। प्रतीक योग में किसी और यानी किसी दिशा की तरफ में जाते हैं तो उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह सब है जो उपपद विभक्ति जो आपके पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में है। आप इसे बोलकर पढ़ें इस अध्याय को और इस वीडियो को सुनें और इन उदाहरणों को लिखकर याद करें। अभ्यास के प्रश्नोत्तर को भी हल करें। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी ज्ञान के लिए जो कारक की विभक्ति और चिन्ह हैं इन्हें हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि हिंदी के कारकों के बिना हम लोग उसका अनुवाद नहीं कर सकते। इसलिए हिंदी के कारक चिन्हों को भी याद रखना अनिवार्य है। कारक की विभक्ति के अनुसार से तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे अह, औ, आ कर्ता कारक में होता है और वह प्रथमा विभक्ति में लगाया जाता है। इस प्रकार से वह रूप है जो जिसे शब्द रूप कहते हैं। एक स्थान पर 21 शब्द लिखा जाता है। इन्हीं कारक विभक्तियों के आधार पर लिखा जाता है, जिसे हम अनुवाद में उसमें से उचित शब्द का जिसका प्रयोग करना होता है उसे चुनकर लिखते हैं। कुछ विशेष पदों के साथ में कारक का नियम नहीं लग के उसमें जो है वह कोई अलग विभक्ति का प्रयोग जब करते हैं तो वह उपपद विभक्ति के नियम में आता है और उस स्थिति को उपपद विभक्ति की स्थिति कही जाती है। अलम शब्द में दो प्रकार की स्थितियां आती हैं। अलम में जब मना करना हो यानी बस बंद करने के लिए कहा जाए किसी चीज़ के लिए तो उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी, लेकिन जब अलम का अर्थ पर्याप्त है, काफ़ी है में अगर करते हैं तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सह के लिए सह के स्थान पर साकम या सार्धम का भी प्रयोग होता है और इन तीनों शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। में अर्थ के लिए तथा ऊपर यानी पर अर्थ के लिए जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हम लोग करते हैं। विभक्ति केवल 7 होती है लेकिन कारक 8 है। 8वीं विभक्ति में प्रथमा विभक्ति की तरह की विभक्ति लगाई जाती है, थोड़ा उससे भिन्न होता है, लेकिन उसमें संबोधन विशेष रूप से वह संबोधन चिन्ह का है, हे भो अरे, और संबोधन चिन्ह के कारण से वह 8वीं विभक्ति का रूप बना है, कारक का रूप, जिसे कारक के नाम से जानते हैं, संबोधन कारक के नाम से ही लिखते हैं। 8वें कारक में थोड़ा सा अंतर है। साधारण नियम जो है वह कारक बताते हैं, किंतु उपपद नियम जो है वह कारक के नियमों में प्रयुक्त नहीं होकर के कुछ विशेष नियम के साथ में लगाए जाते हैं, इसलिए उन्हें उपपद कहते हैं। उस पद का होते हुए भी वह उसमें दूसरे कारक का प्रयोग किया जाता है।
धन्यवाद। इन अभ्यासों को बनाएं और स्वयं से हल करने का प्रयास करें।